Okay, so here the thing is that the outcomes need not be equally likely. Remember that example of a fight between me and Undertaker. Okay, so same example you can take. तो वहाँ पे हम ऐसे कंसिडर कि 10 fights है. So 10 fights में yes we can have sequence of either success or failure. ठीक है. So this is what in an experiment point 2 then probability of failure can be easily computed. So अगर success probability point 2 है तो failure probability point 8. ठीक है. So each trial is independent since the outcome of previous toss doesn't determine or affect the outcome of the current toss. So obviously ये इस स्टेटमेंट का मतलब है they are independent events. ठीक है. So इसका मतलब है कि पहले मैच में जो टॉस जीत रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आगे के मैच में वही जीतेगा या तो दूसरा कोई जीतेगा. ठीक है. सो ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं. दे आर टोटली इंडिपेंडेंट, मतलब पांचे की पांचे टॉस एक ही जीत सकता है या तो पांचे की पांचे टॉस एक हार सकता है. ठीक है. सो दैट माइट बी द थिंग. सो okay, so an experiment with only two possible outcomes repeated n number of times is called as a binomial distribution. ठीक है. So ये by bi stands for only two आउटकम्स आर देयर. ठीक है. अगर फेयर कॉइन का लेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, पी एंड क्यू का वैल्यू क्या होगा, 0.5. The parameters of binomial distributions are n and p where n is total number of trials. So let's consider number of trials in our case. अगर मैंने बोला कि ये 10 ट्रायल्स है so n is 10 in that case and total number of trials is 10 and p is the probability of success in each trial. तो अगर ये फेयर कॉइन का एग्जांपल है तो probability of success is what 0.5. ठीक है. so that is what p and n. keep in mind q का वैल्यू भी क्या होगा इस केस में, q is what p minus 1 minus p. so q मतलब फेल्यूर का प्रोबेबिलिटी भी 0.5 है एंड सक्सेस का प्रोबेबिलिटी भी 0.5 है. ठीक है. So let's on the basis of our expression properties of binomial distribution are. Actually binomial distribution I must say that it is the second important distribution after normal distribution. Okay. So each style is independent. ये होना चाहिए, बिल्कुल है हमारे केस में. There are only two possible outcomes in trial either success or failure. ये भी है, बिल्कुल है. हमारा एग्जांपल मतलब कॉइन टॉस कर रहे हैं हम 10 टाइम्स. ठीक है. टोटल नंबर ऑफ n आइडेंटिकल ट्रायल्स आर कंडक्टेड. यस ऑब्वियसली सारे आइडेंटिकल ट्रायल्स है, मतलब 10 बार जब हम कॉइन टॉस कर रहे हैं तो सारी चीजें सेम है, आपके कॉइन सेम है, टॉस करने वाला बंदा सेम है, एवरीथिंग. द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर इज सेम फॉर ऑल ट्रायल्स. मतलब अगर मतलब ये अगर फेयर कॉइन है तो सक्सेस का भी प्रोबेबिलिटी 0.5 एंड फेलियर का भी प्रोबेबिलिटी 0.5. अगर फाइट का एग्जांपल है अंडरटेकर एंड मी तो वहां पे सक्सेस का प्रोबेबिलिटी है 0.2 एंड फेलियर का प्रोबेबिलिटी है 0.8. तो ये सेम है फॉर ऑल द इवेंट्स. मतलब पहला मैच उसमें भी 20% चांसेस है मेरे जीतने के, सेकंड मैच उसमें भी 20% ही रहेंगे, थर्ड मैच उसमें भी 20% ही रहने चाहिए. दैट इज व्हाट इट मीन्स. तो अगर ये सारे प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करता है आपका जो भी है टास्क, तो इसका मतलब दैट कम्स अंडर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में दिस इज व्हाट योर फॉर्मूला इज, दिस इज व्हाट योर फॉर्मूला इज. ठीक है. सो जनरली आपने ये ऑलरेडी देखा है, तो अगर आपने ये देखा नहीं है तो ये तो जरूर देखा होगा एनसीआर. NCR. So where n is number of trials r and r is going to be like expected event. ठीक है. So यहाँ पे उन्होंने n मतलब n लिया, n के r के बजाय x लिया. So this is NCX. So what is that? N factorial upon n minus x factorial into x factorial. ठीक है. So where we have used this formula? It is into combinatorics. So combinations में हमने ये फॉर्मूला यूज किया. कॉम्बिनेशंस में हमने ये फॉर्मूला यूज किया है. ठीक है. तो कॉम्बिनेशंस में अभी एक इन डिटेल में बताता हूँ कि जो भी मेरा अभी पहला वाला एग्जांपल था ना, चार कवड्या वाला एग्जांपल, तर त्यामध्ये सेम वी आर गोइंग टू यूज वी आर जस्ट गोइंग टू यूज कॉम्बिनेशंस मीन्स लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग युजिंग युअर दॅट एक्झाम्पल. किती कवड्या आहेत आपल्याकडे, चार कवड्या आहेत, 1 2 3 4. आता याच्यामध्ये चारही वाईट आले, हे कॉम्बिनेशन आहे, हे कॉम्बिनेशन आहे,
देन आफ्टर दॅट हे एक कॉम्बिनेशन आहे, हे एक कॉम्बिनेशन आहे, हे कॉम्बिनेशन, हे सगळे कॉम्बिनेशन कशाचे आहेत ऍक्च्युली एवढ्या, हे सगळे कॉम्बिनेशन आहे 1 महिन्याचे. असे 2 महिन्याचे कॉम्बिनेशन, 3 महिन्याचे कॉम्बिनेशन, एव्हरीथिंग. असे किती कॉम्बिनेशन बनतील त्याचे? 16 कॉम्बिनेशन. एम आय राईट? असे किती कॉम्बिनेशन बनतील? जे जे काय तुम्ही कवड्या जशाही टाकणार, कशी टाक कवडे, तर हे 16 कॉम्बिनेशन, म्हणजे 16 म्हणजे हे सगळे 0 झाले, हे झाला 1, हा झाला 2, हा झाला 3. हे याचा अर्थ काय झाला? दोघांच्या वरती ब्लॅक आहे, दोघांच्या वरती व्हाईट आहे, म्हणजे याच्यामध्ये तुम्हाला किती मिळाले? 2 मिळाले. लाईकवाईज. सो दिस काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन वी आर गोइंग टू हॅव ऑलमोस्ट 0 पासून 50 पर्यंत. टोटल किती कॉम्बिनेशन झाले? 60 कॉम्बिनेशन. आता या 16 मध्ये हे आयडेंटिफाय करा की वरती 2 असणारे किती कॉम्बिनेशन्स आहेत. तो एक काम करतो, मी लिहूनच टाकतो. इट इज नॉट मच डिफिकल्ट. तर हे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, सॉरी 14, 15. याच्यामध्ये तुम्हाला 4 महिन्याचे, 4 महिने, आता ह्या 0ला मी व्हाईट म्हणतो आणि 1ला ब्लॅक म्हणतो, तर 4 महिन्याचे चान्सेस किती येतो? 4 बघा, 1 2 इथंच फक्त आहे, बाकी कुठंच 4 नाही. सो याचा अर्थ काय? 1/16. प्रोबॅबिलिटी ऑफ गेटिंग 4. प्रोबॅबिलिटी गेटिंग 8 बघा. आता प्रोबॅबिलिटी ऑफ गेटिंग 8, 8 कुठे आहे? सगळे 1 पाहिजेत. हे झालं तुमचं 8, म्हणजे एकच आहे कॉम्बिनेशन. सो 1/16. नाव टेल मी प्रोबॅबिलिटी ऑफ गेटिंग 1. प्रोबॅबिलिटी गेटिंग 1 मध्ये आता मी हायलाइट करतो विथ अनदर कलर, फॉर एक्झाम्पल. ठीक आहे. सो दिस इज युअर 1, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1, याच्यानंतर 1 नसेल. ठीक आहे. किती 1 आहेत? 4 1 आहेत. सो प्रोबॅबिलिटी गेटिंग 1 इज व्हॉट? 4/16. सो इट इज गोइंग टू बी व्हॉट? 0.25. नाव प्रोबॅबिलिटी ऑफ गेटिंग 2. 2 चे बघा. आता 2 च्या केसमध्ये हे 2 आहेत, त्याच्यानंतर हे पण 2 आहेत, नंतर 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 हे पण 2 आहेत, and then after that, yes, so 1 2 3 4 5 6, so that is what? 6/16. So obviously it is what? Greater than 0.25. Now without calculation, tell me what is probability of getting 3 without calculation? It is exactly same like your 1. It is exactly same like your 1. Calculate करून बघू शकता if you want. So that is what? 4/16. Now what is probability of getting 4? म्हणजे 1 झालं, 2 झालं, 3 झालं, 4 झालं, 8 झालं. So this is what? Probability. आणि सगळ्यांचं जर ऍडिशन केली तर काय होणार आहे? प्रोबॅबिलिटी 1 आली पाहिजे. सो 1 2 6 7 6 12 4 16. यस. सो दीज प्रोबेबिलिटीज आर करेक्ट. जो भी हमने प्रोबेबिलिटी निकाली, देज आर करेक्ट. सो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसका? ऑफ गेटिंग 2. ऑफ गेटिंग 2. नाउ जस्ट आई एम गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट दिस. ये कैसे डिस्ट्रीब्यूशन निकालूंगा मैं इसका? नाउ लेट मी पुट दैट ऑन टू एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, प्रोबेबिलिटी गेटिंग, एक काम करता हूँ मैं लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी गेटिंग यहाँ पे 4 1 2 3 4, सॉरी हाँ ये 4 है, ये 8 4 है, एक्चुअली ये 0, ठीक है 8. So in that case probability of getting 8 is what? 1. 1. Then after that probability of getting 1 is what? This is 4. Probability of getting 2 is what? 6. So 6 means it is going to be like this. 3 again like this. 4 again going to be 1 only. Okay. So this is going to be your binomial distribution. This is going to be your binomial distribution. Now again, one more example I will tell you. Let's consider I am tossing 2 dice. I am tossing 2 dice, and
just I'm going to find out what is the sum of numbers we are going to get on the both the dice. What is the sum of both the numbers we are going to get on the dice. ठीक है, तो इधर 1 से लेकर 6 तक कुछ भी मिल सकता है पहले डाइस पे, दूसरे डाइस पे भी 1 से लेकर 6 तक कुछ भी मिल सकता है, एंड जस्ट आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द सम. ठीक है, तो इसको मैं पहले देखता हूँ व्हाट इज सैंपल स्पेस इज. सैंपल स्पेस मतलब क्या, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, सॉरी 6 तक ही है, एंड यहाँ पे भी मैं बोलूंगा हियर आई एम गोइंग टू हैव 6, 1 to 6. yes 1 2 3 4 5 6 असं कन्सिडर करा. दिस इज युअर डाइस 1, दिस इज युअर डाइस 2. सो पहिल्या डाइसला 1 मिळालंय आणि दुसऱ्या डाइसला 6 मिळालंय, तर इट इज गोइंग टू बी व्हॉट 7. पहिल्या डाइसला पण 1, दुसऱ्या डाइसला पण 1, दिस इज व्हॉट 1. पहिल्या डाइसला 1, दुसऱ्या डाइसला 2, दिस इज व्हॉट 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7. पहिल्या डाइसला 2 आहे, दुसऱ्या डाइसला 1 आहे, सो इट इज गोइंग टू बी व्हॉट 3. सम इज 3. सम इज 4 5 6 7 and this is 8. Then after that here sum is what, 3 plus 1, that is 4 5 6 7 8 9. Here sum is what, 4 plus 1, 5 6 7 8 9 10. In this case 5 plus 1 is 6 7 8 9 10 11. Sum is what, 7 8 9 10 11 12. So this is the maximum value that we can get, and this is the minimum value. 1 plus 1 2. ठीक है, this is the minimum value. So total sample space is what, 36. 36 में से what is the probability of getting 2 as a sum? तो 2 as a sum मैं बोलूंगा 1 by 36. 3 as a sum कितने हैं, 2 है, 3 as a sum के 2 by 36. 4 as a sum, देखो ये 4 as a sum 3 है. 5 सम आने के लिए 4 इवेंट है, 6 सम आने के लिए 5 इवेंट है, 7 सम आने के लिए कितने इवेंट है, 6 इवेंट है. फिर से अभी 8 के लिए कम हो जाएगा 5 इवेंट्स. 9 सम आने के चांसेस 4 by 36, 10 सम आने के चांसेस 3 by 36, 11 सम आने के चांसेस 2 by 36 एंड 12 का 1 by 36. अगर मैंने इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाला, तो इसका अगर मैंने ऐसे किया फॉर एग्जांपल, तो ये है 1 नहीं 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 5 6 till 12. तो दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज गोइंग टू बी लाइक दिस. ठीक है, सो दैट इज व्हाट बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन. That is what Bernoulli's distribution, and that has been defined using this particular formula. That is what it tells us. ठीक है, ये एक और एग्जांपल था. लेट्स गो अहेड. वो क्या बोल रहे हैं, यस उन्होंने ये एक बोला है. ठीक है, अभी देखो इसमें क्या हो रहा है कि थोड़ा सा आपको राइट स्क्यूड डेटा मिलेगा. मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, यू आर गोइंग टू गेट लाइक दिस, ऐसे. तो ये थोड़ा सा राइट स्क्यूड लग रहा है. क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पे ये जो P एंड Q है ना, दोनों का प्रोबेबिलिटी अलग अलग है. सो इट इज अनफेयर. मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें इसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, इसका मतलब इट इज अनफेयर, ये सिमेट्रिक नहीं है. तो इसका मतलब ये अनफेयर है थोड़ा सा. एंड दैट इज व्हाई ये फाइट वाला एग्जांपल कि आप खुद का सक्सेस रेट है 0.2 एंड अंडरटेकर का सक्सेस रेट है फॉर एग्जांपल 0.8. एंड दैट इज व्हाई दिस टू टर्म्स कम इनटू पिक्चर. ये दो टर्म तभी आएंगे अगर आपका जो इवेंट है वो अनफेयर है. आपने आज तक जो भी एग्जाम्पल स्टडी किए हैं ना आपके बुक में, वहां पे ये टर्म कभी नहीं देखा. क्यों, क्योंकि हम हमेशा फेयर के बारे में डिस्कस करते हैं बुक्स में. लेकिन अगर अनफेयर है तो यू नीड टू कीप दिस एज वेल, यू नीड टू कीप दिस एज वेल. ठीक है, सो दैट इज व्हाट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. अगर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन रखा तो यू आर गोइंग टू गेट, यस ये फेयर वाला है. आई थिंक ये इसका ही है. नाउ व्हेन प्रोडक्ट सक्सेस प्रोडक्ट फेलियर, ये 11. ठीक है, सो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इट इज सेम लाइक योर डाइस वाला प्रॉब्लम. डाइस वाले प्रॉब्लम में भी यही सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है. ठीक है, 2 जो है ये एक बार आ रहा है, 3 दो बार आ रहा है, 4 3 बार आ रहा है, 4 5 6 बाद में कम कम होते हैं. लाइक सेम लाइक वी आर गोइंग टू हैव.
Okay, so that is about binomial distribution. So binomial distribution is like sequence of Bernoulli's events, ठीक है, I must say. And then we are having normal distribution. I think we should not discuss anything about normal distribution right now. This is what your normal distribution is, ठीक है. So normal distribution is always characterized by your mean and variance, ठीक है. So normal distribution will not discuss. स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज व्हाट? हाँ, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन ले लो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज बीन कैरेक्टर बाय योर मीन एंड दैट इज वेरिएंस. सो दैट इज ये सिग्मा, या तो सिग्मा स्क्वायर बोलो, वेरिएंस है तो सिर्फ डेविएशन है तो सिग्मा आएगा सिर्फ. तो जनरली दीज टू टर्म्स आर देयर. अगर आपका जो म्यू है, मीन है, ये अगर 0 है एंड अगर वेरिएंस 1 है, तो इसका मतलब ये क्या है? ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है. सो दैट इज व्हाट द प्रॉपर्टी है. तो ये दो चीजें अगर ऐसी है तो दैट इज गोइंग टू बी स्टैंडर्ड, अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी ओनली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है. जस्ट अंडरस्टैंड दैट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है. सो इसको एक एक बार अब हम डिस्कस करते हैं. Suppose you work at a call center, approximately how many calls do you get in a day? It can be any number. Now the entire number of calls at a call center in a day is modeled by Poisson distribution. Some more examples are. So कुछ examples है. So देखो ये calls कितने आएंगे कॉल सेंटर्स पे, ये पूरा रैंडम होता है. आज 10 आए, कल 12 आए, बाद में फिर से कल परसों 5 आ गए, बाद में 10 आ गए, बाद में 15 आ गए, बाद में 50 आ गए, बाद में 4 आ गए. ऐसा it might happen. So it is very random events we are going to have in Poisson distribution. So कुछ examples, so you can just go and read it out. Okay, so a distribution is called a Poisson distribution when the following assumptions are made. क्या है? पहला, any successful event should not influence the outcome of another successful event. It is the same for your binomial distribution. It is same like your other distribution. पहले दिन पे कितने कॉल आए, मतलब कॉल सेंटर का अगर एग्जांपल ले, तो उसमें पहले दिन पे अगर 100 कॉल्स आए तो इसका मतलब ये नहीं कि कल मतलब नेक्स्ट डे इसके डिपेंड कुछ तो होगा, ऐसे कुछ नहीं, सारे इंडिपेंडेंट रहेंगे. द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ओवर शॉर्ट इंटरवल मस्ट इक्वल द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ओवर द लॉन्गर इंटरवल. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ओवर अ शॉर्ट इंटरवल मस्ट इक्वल द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ओवर अ लॉन्ग इंटरवल. मतलब यहाँ पे आपका टाइम मैटर ही नहीं करता. लॉन्ग इंटरवल ले लो, शॉर्ट इंटरवल ले लो, सबको सेम हो सकता है. इट माइट हैपन, ठीक है. प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन एन इंटरवल अप्रोचेस जीरो एज द इंटरवल बिकम स्मॉलर, ठीक है. अगर बहुत ही छोटा इंटरवल लिया आपने तो प्रोबेबिलिटी बनेगा जीरो. मतलब फॉर एग्जांपल आप बोलो कि लास्ट 15 सेकंड्स में कॉल सेंटर में कितने कॉल आए. लास्ट 15 सेकंड ठीक है, 5-10 आ गए होंगे. मैं बोल रहा हूँ कि लास्ट हाफ सेकंड में कितने कॉल आए, ऑलमोस्ट जीरो. लास्ट हाफ सेकंड में कितने, ऑलमोस्ट जीरो. सो अगर ये टाइम इंटरवल आपने कम किया, सो दैट इज गोइंग टू बी ऑलमोस्ट like zero. That is what it tells us. If any distribution validates the above assumption, then it is Poisson distribution. Some notations used in. अब ये थोड़ा सा complicated है, so you don't have to go into this much details कि ये ऐसा formula क्यों है. लेकिन Poisson distribution again going to be like same. ये ऐसे ही दिखता है Poisson distribution, but it is more random than your normal distribution. दिखने में normal distribution जैसा लग रहा है, but it is not the case. ये थोड़ा सा ज्यादा रैंडम होता है. So this is about Poisson distribution is, ठीक है. So Poisson distribution जनरली ये फॉर्मूला पे नहीं जाना है, लेकिन यस अगर आपको इंटरेस्ट है मैथमेटिक्स में तो यू कैन जस्ट गो लुक इनटू डिटेल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. ओके, सो इट इज सेम लाइक, देखो मीन एंड वेरिएंस ही इसको डिफाइन किया जा रहा है. मीन एंड वेरिएंस ही इसको डिफाइन. सो इट इज सेम लाइक योर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सिर्फ ये प्रॉपर्टीज उसमें ऐड की गई उन्होंने पॉइजन में. तो ये प्रोबेबिलिटी उन्होंने ऐड कर दी पॉइजन में. सो दैट इज जस्ट ऑल पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ एक्सपोनेंशियल में क्या है कि आपका जो वेरिएंस है, वेरिएंस नहीं बोलना चाहिए मुझे, so जो भी प्रोबेबिलिटीज है आपके,
सो ये एक्सपोनेंशियली चेंज होती है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ये अगर एक्सपोनेंशियली चेंज हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, तो देखो फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल है लेंथ ऑफ टाइम बिटवीन मेट्रो अराइवल्स। ये थोड़ा सा अभी पुणे में मेट्रो नहीं है इसलिए इसको डिस्कस नहीं करेंगे, सेकंड पे जाते हैं। लेंथ ऑफ टाइम बिटवीन अराइवल्स एट अ गैस स्टेशन। अभी ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। फॉर एग्जांपल स्टडीज बेटर। कोविड-19 केसेस। नहीं, कोविड-19 केसेस ओके, हाँ अभी तक तो हम इसको बोल सकते हैं इट इज एक्सपोनेंशियल, बिकॉज इसका जो रेट ऑफ इंक्रीज है दैट इज एक्सपोनेंशियल, बट आगे जाके ये किस में कन्वर्ट होंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। यहाँ पे इन्होंने बताया कि द लाइफ ऑफ एन एयर कंडीशनर, ठीक है। तो एयर कंडीशनर का लाइफ, अभी देखो जनरल इन जनरल जैसे टाइम आगे जाएगा वैसे लाइफ जो है एयर कंडीशनर का, मतलब वट एवर लाइफ ही हैज स्पेंड दैट इज गोइंग टू बी इंक्रीज। ऐसे हो सकता है कि कभी एयर कंडीशनर 10 साल तक चला, कभी ऐसे होता है कि 1 महीने भी लुढ़क गया ये एयर कंडीशन, इट माइट हैपन। बट जैसे जाएगा आगे, जैसे टाइम बीतता जाएगा तो उसका टोटल लाइफ इज गोइंग टू बी इंक्रीज वेरी मच टाइम। मतलब आज फॉर एग्जांपल आज लोगों ने 10, फॉर एग्जांपल हमारे ऑफिस में 10 एसी लिया हमने, 1 साल के बाद उनका टोटल लाइफ होगा वो 1 ईयर इंटू 10 एसीज, दैट इज गोइंग टू बी 10 years. After that again it is going to be, after 2 years it is going to be 20, 30, 40 likewise. So yes, ये जो लाइफ ऑफ एयर कंडीशनर दैट इज अगेन गोइंग टू बी एक्सपोनेंशियल, लेकिन ये एग्जैक्टली एक्सपोनेंशियल नहीं डिफाइन कर रहा है। हमारा जो कोरोना वायरस केसेस है ना दैट इज गोइंग टू बी एक्सपोनेंशियली डिफाइंड। This is what the formula is, and obviously that e to the power minus lambda, that is the constant term that defines your graph, is exponential. So just we don't have to go into much details. ये है आपका एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो ये जो है ना ये 1 वाला ग्राफ, ये प्रॉपर एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। आपके कोरोना वायरस के केस में दिस ग्राफ इज गोइंग टू बी लाइक दिस, दिस इज व्हाट केस इन कोरोना वायरस। ये अगर यूएस का है तो इंडिया का ऐसे कुछ तो है। इंडिया का थोड़ा सा स्लोली था लेकिन बाद में अभी बढ़ने लगा। दिस इज अबाउट इंडिया एंड दिस इज अबाउट इटली। नंबर ऑफ केसेस बढ़ने लगे तो इनका रेट जो है, इटली देन आफ्टर दैट यूएस, इनमें सबसे फास्ट बढ़ने लगे केसेस। ऑब्वियसली हमारा भी वहां पे टच करने वाले, बट इट इज गोइंग टू टेक अ टाइम। सो दिस इज व्हाई, बिकॉज ये तो ई टू पावर लैम्बडा है ना यहाँ पे लैम्बडा, तो हमारा ये लैम्बडा कम है, उनके केस में वो लैम्बडा ज्यादा था इसलिए उनके केसेस ज्यादा बढ़े, ठीक है। सो ये आप डिटेल में जा सकते हो। व्हाट इज दिस फॉर्मूला मींस इज, कहाँ पे गया, यहाँ पे, ये जो फॉर्मूला यहाँ पे, सो दैट लैम्बडा इज वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, so this is about exponential. So just you can just go and read out the distributions. Actually this is like your homework. You can just see the just compare between the distributions. So जैसे Bernoulli's and binomial distribution, I think ये मैंने already बताया आपको बहुत बार what is the differences. So just go and see this article. This is a very important, I think ये बड़ी article है to understand data distributions, ठीक है। So ये कंपैरिजंस बताए जो भी हमने डिस्कस किया अभी थ्योरेटिकली, वही है कंपैरिजंस में उन्होंने डिस्कस किया। जस्ट गो एंड सी दिस आर्टिकल। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट आर्टिकल आई फाउंड ऑन द इंटरनेट, ठीक है। और भी ज्यादा हो सकते हैं लेकिन मुझे तो फिलहाल ये बेटर लगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट डेटा डिस्ट्रीब्यूशंस। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। फ्रेशर्स, व्हाट अबाउट योर रिज्यूमेस? रिज्यूमे नहीं मिले मुझे किसी लोगों के। एटलीस्ट ट्राई बाय योरसेल्फ, क्योंकि यू कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर अ जॉब नाउ। ठीक है। सो विल मीट यू टुमारो विथ सम अनदर टॉपिक, ठीक है। सो आप भी पढ़ाई करो फ्रॉम योर साइड, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। जनरली जो आर्टिकल्स है उनमें से काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलते हैं। सो आइदर सर्चिंग फॉर वीडियोज ऑन इंटरनेट, उसके बजाय ये आर्टिकल्स पे बड़े इंफॉर्मेशन मिलते हैं। दैट इज व्हाट आई फाइंड, आर्टिकल्स पढ़ने में ज्यादा बढ़िया इंफॉर्मेशन मिलता है, ठीक है।